नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ओमिक्रॉन का संक्रमण दिल्ली समेत हमारे देश के 17 से ज्यादा राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है, मगर इस सुपर स्प्रेडर ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर आ गई है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इधर बैरिकेड खिसका और उधर से वो भीड़ टूटी। ये आप कहेंगे कि इन्हें शायद पहली बार बाजार घूमने का मौका मिला है। ये हाल है दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का, जिस दिल्ली ने ताज़ा तरीन और कोरोना के नए सुपर स्प्रेडर वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए वो छलांग लगाई है कि जहां देश में ओमिक्रॉन के कुल 578 मामले हैं, तो वहीं दिल्ली 142 मरीजों के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां इस नए वेरिएंट के 141 मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को 249 मामले सामने आए थे, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा मामले थे। वहीं रविवार को 290 केस सामने आए। 13 जून को देश की राजधानी में संक्रमण के 305 मामले सामने आए थे। अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली ओमिक्रॉन की डराने वाली रेस में आगे निकल गई है, तो वायरस को मुंह चिढ़ाने का ये सरोजनी नगर वाला जज्बा दिल्ली को शायद आगे ही बनाए रखेगा, क्योंकि बैनर पर नो मास्क नो एंट्री भले लिखा हो, भले ही 2000 के जुर्माने की चेतावनी दी जा रही हो, मगर क्या मजाल कि लोग डर जाएं। नहीं भैया, मास्क अभी गाड़ी से उतरे मास्क ही देख रहे हैं। अभी वो उनसे पूछा था, वो बेच रहे थे ना, क्या बोलते हैं, पर्सन से पूछा मास्क के लिए, उनसे पूछा था। अभी ले रहे मास्क के लिए देख रहे हैं। ये कोरोना को लेकर डर लगता है आपको? क्यों लगता, सबको डर लगता है। क्यों लगता है डर? अभी गाड़ी से उतरे, अभी तो मास्क ले रहे थे। मास्क लेकर नहीं आए थे? नहीं, मास्क नहीं था। मास्क पहनना तो चाहिए। हाँ, पहनना चाहिए भैया। इन्हें कोरोना से डर लगता हो या नहीं, मगर इस धक्कम धक्का में ओमिक्रॉन के संक्रमण के पक्का होने की पूरी आशंका है। यानी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें भी इंफेक्शन हो सकता है, और अन्य देशों में हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा हुआ देखा गया है। ऐसे में अगर इंडिया में नंबर्स बढ़े तो फिर से बेड ऑक्यूपेंसी और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके हमें आउटडोर अवॉइड करना है। इवन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी है तो आपको माइल्ड इंफेक्शन हो सकता है, या फिर आप साइलेंट कैरियर बन सकते हैं और दूसरों के लिए इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके प्रिवेंटिव मेजर्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, और मार्केट प्लेसेस या सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाना अवॉइड कर वर्चुअल सेलिब्रेशन कर सकते हैं। दिल्ली में जिस दिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, उस दिन दिल्ली के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च पर निकले। ये डॉक्टर पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस मार्च में सफदरजंग से लेकर दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हुए। एक तरफ ये हड़ताल है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ऐलान कर रखा है कि देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से पहला टीका दिया जाएगा। वहीं बुजुर्गों के साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इस बीच आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा, क्योंकि तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले दिल्ली के साथ साथ देश को डराने लगे हैं। दिल्ली में पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में आज से लागू किया जा रहा है नाइट कर्फ्यू, और नाइट कर्फ्यू से कुछ मामलों में छूट भी दी जाएगी, जैसे खाना पीना
फल सब्जी, डेयरी, दवा के लिए पैदल आने जाने पर आपको छूट मिलेगी। मान्य टिकट के साथ आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, बस अड्डे पर जा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आपके पास टिकट होना बहुत ज़रूरी, टिकट नहीं है तो फिर आप नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा प्रिंट और टीवी के पत्रकारों को मान्य पहचान पत्र दिखाने पर छूट मिलेगी, लेकिन पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए होंगे। ये नहीं कि पत्रकार हैं तो आप घूम रहे हैं रात को, ऐसा नहीं होगा। ई कॉमर्स के द्वारा खाने के सामान, दवा, डेयरी की डिलीवरी को भी राहत मिलेगी। वहीं खाने के लिए अगर आपको कुछ खरीदना है, कच्चा खाना, किराना, फल सब्जी, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारा, दवा की दुकानों को भी नाइट कर्फ्यू से राहत मिलेगी। लेकिन आपके पास जो उसका कारण होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी कारण दे दे, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, सख्ती करेगी। 5 राज्यों में चुनावों के बीच ओमिक्रॉन का बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ एक मीटिंग की, बैठक की। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर उनसे रिपोर्ट तलब की। वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में एक और बैठक के बाद चुनावों पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नौजवान साथियों, ये तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। इन रैलियों को लेकर चुनाव आयोग सोच में पड़ा है। जब देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, तब इन चुनावी रैलियों की भीड़ ने चुनाव आयोग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यूपी का चुनाव महीने 2 महीने टालने तक का सुझाव दे दिया है। तब चुनाव आयोग को दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और स्वास्थ्य के जानकारों के साथ बैठक करनी पड़ी। आज की बैठक में आयोग ने चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और वोटों की गिनती के दिन को लेकर कोरोना के प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने पर सुझाव मांगा। साथ ही चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग एक बार फिर जनवरी के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेगा। 5 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर चुनावी रैलियां धुआंधार हो रही हैं और इनमें जबरदस्त भीड़ जुट रही है। इस बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया गया है, मगर दिन में होने वाली रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया है। लेकिन चिंता का विषय तो ये है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को परसों आगाह करते हैं देश को, और फिर मैं दिन भर जब उन्हीं का विजुअल और उनकी पार्टी का विजुअल देखता हूं, बाकी दलों का भी, तो वो चिंता का विषय होता है। कोरोना से आप इस दोहरी मानसिकता से, दोहरे तौर तरीकों से नहीं लड़ सकते। अगर वो गंभीर है तो वो गांभीर्य हमारे मनसावाचक कर्मों में दिखना चाहिए, जो दिख नहीं रहा। वरुण ने लिखा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। यूपी की जहां तक बात है तो यहां भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मेरठ में उस वक्त कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए जब ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। आज कोविड के हमारे को 4 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें से 3 फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और एक स्टूडेंट है स्कूल का, वो पॉजिटिव मिला। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और बच्चा है, इन सबकी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कल भेजा जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में भीड़ के बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी का चुनाव टालने का सुझाव दिया था। जवाब में चुनाव आयोग कल यूपी का दौरा कर जायजा लेगा कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की स्थिति क्या है। वहीं माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद ही आयोग कोई फैसला करेगा। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।
हमारे देश के कई राज्य जहां ओमिक्रॉन से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू को हफ्ते भर टाल दिया गया और ये इसलिए टाला गया ताकि लोग नववर्ष की खुशियां मना सकें। परिणाम लापरवाही, भीड़ भाड़ के तौर पर अब सामने आ रहा है। ये खतरनाक है। दिल्ली के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। कुल 141 मामलों में अकेले मुंबई में 73 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए, जिनमें से 27 मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से पड़ोसी राज्य गुजरात में हड़कंप मच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सुबह सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां भर्ती मरीजों के साथ बात की, साथ ही जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। जहां गुजरात और महाराष्ट्र अलर्ट पर हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। जहां कई राज्य नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं बंगाल में नाइट कर्फ्यू को एक हफ्ते टाल दिया गया है ताकि लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न का लुत्फ उठा सकें। के बहुत सारे राज्यों में तथा शहरों में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया गया है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और कोलकाता शहर की बात करें, यहाँ पे नाइट कर्फ्यू फिलहाल इस वीक के लिए, यानी कि जो वीक इस साल का आखिरी वीक है, उसके लिए नाइट कर्फ्यू को हटाया गया है ताकि फेस्टिव सीजन में लोग घर से बाहर निकल आए। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर की तस्वीर और भी डराने वाली है। राज्य में ओमिक्रॉन के 6 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भीड़ बेकाबू है। ये वही पार्क स्ट्रीट है जहां पे कल ट्रैफिक रोक दिया गया था और इसको कम्प्लीटली एक वॉकिंग स्ट्रीट बना दिया गया था, और उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी थी और जिसके बाद विजुअल्स जो थे वो वायरल हो चुके थे। बहुत सारे लोगों की एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। पूरब में जहां ओमिक्रॉन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहीं दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई में पंकज उपाध्याय के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक। ये लापरवाही है। नया साल नजदीक है, आपने भी बहुत सारे प्लान बनाए होंगे, लेकिन हम एंजॉय बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी हमारी खुद की है, सरकारों से अलग हटकर खुद को, बच्चों को, परिवार को, देश को बचाना है। नो भीड़ भाड़, नो पार्टीज, कुछ भी, सब फिलहाल बंद कर दीजिए और अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। पटना में सैलरी की मांग कर रहे वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। खूब हंगामा हुआ। वार्ड सचिव लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पुलिस थी कि उन्हें खदेड़ने के लिए उनके पीछे पड़ी थी। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।